जब टेस्टिंग किया तो ये 5200 के 1 2 3 4 और 5 ट्रांजिस्टर 5200 के हमको शॉर्टिंग मिले हैं। 5 वाट और 1 वाट की रेजिस्टेंस ओके थी, तो यहाँ से इतनी रेजिस्टेंस इसकी ओपन थी और जो यहाँ पे इसकी ये वाली रेजिस्टेंस और 1 वाट की रेजिस्टेंस दोनों ओपन थी नीचे से, और एक रेजिस्टेंस यहाँ से नीचे से लगाई गई थी। इसको पहले भी किसी मैकेनिक द्वारा रिपेयरिंग किया था, तो हमने क्या किया, अभी वो रेजिस्टेंस नीचे से निकाल के ऊपर फिट कर दिया और साथ में जो एक इसको प्रॉपर ट्रांजिस्टर लगा के ओके कर लिया है मॉड्यूल को। तो अभी आप देख सकते हैं अभी काम जो हमारा प्रॉपर सफाई। तो छोड़ते हैं चैनल 2 की वॉल्यूम। सीरीज में लगा होने की वजह से ये रेड लाइट दे रहा है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से। तो कैसे हो आप सब भाई। तो सभी मैकेनिक भाई कमेंट करके जरूर बताना कैसे हो आप सब, कामकाज कैसे चल रहा है। तो आज की जो वीडियो एक साउंड स्टैंडर्ड CA12 एम्पलीफायर के ऊपर है, जो क्लास H प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास रिपेयरिंग होने के लिए आया था। इसके अंदर क्या दिक्कत है क्या नहीं, वो तो हमारे को बाद में मालूम चलेगा। अभी कस्टमर ने बोला भी इसकी जो B साइड है वो नहीं चल रही, A साइड इसकी चल रही है। B साइड के अंदर छोटा सा ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद नहीं चली। तो प्रोटेक्ट पे गया, बाद में वो प्रोटेक्ट की लाइट हट गई है, पर वो चल नहीं रही। क्या दिक्कत हो सकती है क्या नहीं, तो क्या करते हैं अभी इसको पहले अपनी सीरीज के अंदर 200 वाट कनेक्ट करते हैं। 200 वाट की सीरीज के अंदर, सीरीज की मैंने सप्लाई दे दी। बोल रहे हैं अभी A साइड चल रही है, तो A साइड के अंदर हम क्या करते हैं, स्पीकर कनेक्ट कर देते हैं। सिग्नल देते हैं चैनल 1 को पैरेलल। तो क्या करते हैं अभी इसको आगे से करते हैं ऑन, पहले ऐसे ही टेस्टिंग होती है। सीरीज का बल्ब पहले फुल ग्लो हुआ, धीरे धीरे कम हो चुका है 200 वाट की सीरीज का। एम्पलीफायर दोनों चैनल एक्टिव मोड में आ चुके हैं। छोड़ते हैं चैनल 1 की वॉल्यूम। चैनल 1 हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, सही चल रहा है जैसा कस्टमर ने बताया। स्पीकर निकालते हैं, चैनल 2 में लगाते हैं। जो सेंटर वाला पॉइंट है वो ब्रिज मोड के ऊपर है। चैनल 2 की वॉल्यूम छोड़ते हैं। तो चैनल 2 के अंदर वॉल्यूम हमने आधे से ज़्यादा छोड़ दी, फुल भी कर देते हैं। पर जहाँ पे सिग्नल की और प्रोटेक्शन की कोई भी लाइट नहीं आ रही हमारे को, क्यों नहीं आ रही देखते हैं, इसको खोल के बताते हैं आपको। तो इसका मतलब चैनल 2 हमारा वाकई में ख़राब है, कोई ना कोई फॉल्ट तो जरूर होगा। खोल के ओपन करके फिर देखते हैं, फिर बताते हैं। तो अभी हमने क्या किया, अभी इसका जो कैप है उतार लिया। कैप उतारने के बाद हम क्या देख रहे हैं, अभी ये तो क्लास AB एम्पलीफायर निकला अंदर से। बाहर इन्होंने लिखा हुआ है क्लास H एम्पलीफायर, क्लास H प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर। तो इसके अंदर क्या मिला, ये क्लास AB है। तो आप सभी बोलोगे भी ये क्लास AB कैसे हो गया। CA12 तो हम साउंड स्टैंडर्ड का आज तक तो क्लास H में आता था। आप देख सकते हैं अभी ये तो जो 2 वायर एक मॉड्यूल को गई, दूसरी 2 वायर एक मॉड्यूल को चली गई। मेन AC की जो 2 ट्रांसफार्मर को चली गई ये वाली वायर। इसके आगे जो 3 ही सप्लाई निकल रही है जो मेन ब्रिज रेक्टिफायर को जा रही है। इसके अंदर 2 ब्रिज रेक्टिफायर तो जरूर लगे हैं, काम एक ही कर रहा है। या AC सप्लाई के आगे 2 ब्रिज रेक्टिफायर से इस वाले मॉड्यूल को ये वाला सेक्शन दे दिया और दूसरे मॉड्यूल को ये वाला सेक्शन दे दिया। AC सप्लाई एक से ही ले ली गई है, एक ही ट्रांसफार्मर से, एक ही सप्लाई से इस वाले मॉड्यूल को ये वाली सप्लाई और दूसरे मॉड्यूल के लिए दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर, इस वाले के लिए एक ब्रिज रेक्टिफायर कर दिया। और बात है, मैं इसका कनेक्टर निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये तो सिग्नल का कनेक्टर लगा छोटा वाला, ये डिस्प्ले का लगा कनेक्टर, ये रिले को ऑन होने के लिए जो 24 वोल्ट की सप्लाई है वो AC ट्रांसफार्मर से आती है, वो वाला कनेक्टर है। तो इस दूसरे कनेक्टर के अंदर आप देख सकते हैं अभी ये रेड वाली वायर जो है पॉजिटिव सप्लाई के लिए होती है, ग्राउंड वाली वायर नेगेटिव, ब्लैक वाली वायर ग्राउंड के लिए, व्हाइट वाली वायर जो है वो नेगेटिव सप्लाई के लिए। जो ब्राउन वायर है वो स्पीकर की आउटपुट के लिए, और इसके अंदर कोई भी प्लग नहीं लग रहा। ऐसे ही इसी मॉड्यूल के अंदर भी ये वाला ही प्लग है। तो आप देख सकते हैं अभी क्या सिस्टम है क्या नहीं। क्लास AB निकला, बाहर से क्लास H है, अंदर से क्लास AB है। छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, हाइट भी देख सकते हो ट्रांसफार्मर की कितनी कम है।
जो CA12 ओरिजिनल, अब जो अब सभी मैकेनिक भाइयों को तो मालूम ही होगा जो रिपेयरिंग का काम करते हैं, क्या निकला है, क्या बाहर में दिखाया गया और क्या नहीं है। दूसरी बात जो हमने देखी है वो इधर दोनों फ्यूज है, उनके अंदर ऊपर वायर लगा के जंपर किया गया है फ्यूजों को, वो हम ओरिजिनल 20 एम्पेयर की रेटिंग के डाल देंगे। साथ में यहाँ पे जो चैनल बी का जो फ्यूज है वो उड़ा हुआ है, जला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये वाला मॉड्यूल जो हमारी स्पीकर की आउटपुट नहीं दे रहा था, इसका मॉड्यूल है, इसकी प्रॉब्लम है, इसका इसी का फ्यूज है। पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई दोनों के लिए फ्यूज लगाए गए हैं, फ्यूज भी हम ओरिजिनल डाल देंगे। तो इसके अंदर शॉर्टिंग है कि नहीं है वो कैमरा सेट करके मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो कैमरा मैंने सेट कर लिया और मल्टीमीटर को मैंने कर लिया डायोड मोड के ऊपर, आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे अच्छे से दिख जाएगा। तो करते हैं टेस्टिंग इसकी। यहाँ पे ये वाले ट्रांजिस्टर ओके हैं यहाँ तक। हाँ, इसके आगे जो 4 और लगे हैं, 5, इनको देखते हैं। यहाँ तक तो ये ओके नजर आ रहा है। हाँ, ये वाला शॉर्ट है, ये वाला ओपन, ट्रांजिस्टर ओपन हुआ है। हाँ, एक ये वाला ट्रांजिस्टर भी ओपन है, तो इसका मतलब ये 2 वाले ट्रांजिस्टर हमारे ओपन है। इसकी वजह से हमारा फ्यूज डैमेज हुआ और हमारा मॉड्यूल नहीं चल रहा। तो शायद इसकी रेजिस्टेंस भी ओपन हुई होगी, साथ में जो बेस वोल्ट के ऊपर जो रेजिस्टेंस लगती है वो भी ओपन हुई होगी, उसी की वजह से दिक्कत आई होगी। तो ये वाला मॉड्यूल निकालते हैं बाहर, देखते हैं क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, क्या नहीं की गई है, क्लास ए भी है तो कैसे है, वो सब कुछ देखते हैं इसके अंदर। तो निकाल के बाहर आपको बताते हैं। तो अभी हमने ये वाला मॉड्यूल निकाल लिया, तो आप मॉड्यूल के अंदर देख सकते हो ये वाला इसका इतना ड्राइवर सेक्शन है। दोनों साइड से ये 4793 और 1837 के जो ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं, 5200 एक साइड है और दूसरी साइड 1943 है। तो ये आप देख सकते हैं। अभी आपको शक दूर हो जाएगा, अभी ये हमारा क्लास ए बी एम्पलीफायर है। यहाँ पे पॉजिटिव VCC है, यहाँ पे GND लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस की VCC लिखी हुई है, और ये स्पीकर की आउटपुट है ब्लू वायर। तो यहाँ पे क्या किया गया है, अभी ये डिस्प्ले के लिए कनेक्टर है, ये जहाँ पे हमारी ऑडियो सिग्नल इनपुट होता है, और दूसरा यहाँ पे AC 24 वोल्ट का जो मिलता है रिले को ऑपरेट कराने के लिए। तो ये वाला मॉड्यूल है, इसकी प्रिंटिंग एक साइड में ही है और दूसरी साइड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट ही लगाए गए हैं, नॉर्मल कंपोनेंट लगाए गए हैं, रिपेयरिंग करने में भी आसान है। तो बाकी सब कुछ इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, कहाँ पे कितनी ओम की रेजिस्टेंस लगेगी, कितने कौन सा जीनर डायोड है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस के थ्रू जो हमारी सप्लाई आ रही है, रेजिस्टेंस के थ्रू इसको स्टेप डाउन करके ये 215 की सप्लाई बनाई गई है, जो 2 जीनर लगा के। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी इसको करते हैं रिपेयरिंग, कितने कंपोनेंट खराब मिलते हैं हमको, क्या क्या खराब मिलता है, रिपेयरिंग करके। फ्यूज हमने मॉड्यूल के अंदर लगा दिया, वहाँ पे 15 एम्पेयर की रेटिंग बताई गई थी, तो 15 एम्पेयर की रेटिंग के ही हमने फ्यूज लगाए हैं। तो इसको रिपेयरिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं कितने कंपोनेंट हमारे को ख़राब मिलते हैं। तो अभी हमने क्या किया, अभी इसके जब टेस्टिंग किया तो ये 5200 के 1 2 3 4 और 5 ट्रांजिस्टर 5200 के हमको शॉर्टिंग मिले हैं, और जो 1943 के वो 2 ट्रांजिस्टर ही हमारे को शॉर्टिंग मिले हैं। साथ में हमारे को 5 रेजिस्टेंस जो 5 वाट की है वो वाली ओपन मिली है, और 7 रेजिस्टेंस 1 वाट की 3.3 ओम की जो ओपन मिली है हमारे को 5200 की। जहाँ से ये वाली रेजिस्टेंस तो ठीक थी, पर इसकी लेग गल गई थी जंग लगने की वजह से, तो वो वाली हमने रेजिस्टेंस चेंज की। बाकी जितने ट्रांजिस्टर हमारे ओपन है, इसकी बड़ी वाली 5 वाट और 1 वाट की रेजिस्टेंस ओके थी, तो यहाँ से इतनी रेजिस्टेंस इसकी ओपन थी। और जो यहाँ पे इसकी ये वाली रेजिस्टेंस और 1 वाट की रेजिस्टेंस दोनों ओपन थी, 5 वाट वाली और 1 वाट वाली, ये भी 5 वाट और 1 वाट वाली रेजिस्टेंस हमको ओपन मिली है। तो ये सभी की सभी अभी रेजिस्टेंस हमने लगा दी है। तो ट्रांजिस्टर हम इसको पहले सर्किट को अपने हीट सिंक के ऊपर टाइट करते हैं, तो उसके बाद हम ट्रांजिस्टर नए डाल के इसको शोल्डर करके एम्पलीफायर के अंदर लगा के फिर आपको टेस्ट करवाते हैं तो क्या रिजल्ट है क्या नहीं। तो है तो ये क्लास ए बी एम्पलीफायर, तो आप देख सकते हैं नीचे से, और एक रेजिस्टेंस यहाँ से नीचे से लगाई गई थी, इसको पहले भी किसी मैकेनिक द्वारा रिपेयरिंग किया था। तो हमने क्या किया, अभी वो रेजिस्टेंस नीचे से निकाल के ऊपर फिट कर दिया, और साथ में जो एक ग्रीन कलर की जहाँ पे LED लगी थी उसकी लेग गल गई थी, ये आप देख सकते हैं, इसकी लेग गल गई थी, टूटने की कगार पे थी ये वाली, तो शोल्डर तो होगी नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ग्रीन कलर की नई LED लगा दी है।
तो देखते हैं, बाकी करते हैं इसको। पहले हीट सिंक के ऊपर टाइट और नए ट्रांजिस्टर लगाते हैं, फिर बताते हैं आपको। तो अभी हमने इसको प्रॉपर ट्रांजिस्टर लगा के ओके कर लिया है मॉड्यूल को। तो अभी आप देख सकते हैं अभी काम जो हमारा प्रॉपर सफाई से हुआ। पीसीबी की क्लीनअप आप देख सकते हो कैसे प्रॉपर शोल्डरिंग करने के बाद क्लीन कर दिया हमने, जो हमने नए ट्रांजिस्टर लगाए हैं। तो ऊपर से भी देख सकते हो रेजिस्टेंस भी प्रॉपर फिटिंग के अंदर है, कोई ऊपर से नहीं लगाई, पूरा मॉड्यूल खोल के फिर लगाई गई है। तो करते हैं इसको एम्पलीफायर के अंदर इंस्टॉल। तो चला के देखते हैं रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं। अभी तो नहीं प्रोटेक्शन में जा रहा है, क्या रिजल्ट है सब कुछ टेस्ट करते हैं। तो अभी हमने इस वाले मॉड्यूल को प्रॉपर इसके अंदर इंस्टॉल कर लिया और सभी कनेक्टर इसके लगा दिए हैं, रिले के 24 वोल्ट की सप्लाई के लिए, सिग्नल का और साथ में डिस्प्ले का और सप्लाई का। तो ये दोनों साइड के कनेक्टर लगा दिए और 15 एम्पेयर की रेटिंग के हमने फ्यूज नए डाल दिए हैं, दोनों के दोनों साइड के, पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई के। क्योंकि यहाँ पे जो रेटिंग बताई गई थी वो 15 एम्पेयर लिखा हुआ था, तो डीसी सप्लाई है, 15 एम्पेयर की रेटिंग के दोनों हमने फ्यूज डाल दिए नए। एम्पलीफायर भी आप देख सकते हो प्रॉपर अभी नया है, बिल्कुल नई कंडीशन में है, नया एम्पलीफायर है। तो कंपनी की तरफ से ये ऐसे आया होगा, बाहर तो क्लास एच लिखा हुआ है पर अंदर की तरफ इन्होंने क्लास ए भी डाला हुआ, आप देख सकते हैं क्लास एच प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर साउंड स्टैंडर्ड CA12। तो बैक पैनल के ऊपर भी आप देख सकते हो प्रॉपर CA12 ही है, कोई और एम्पलीफायर नहीं है। तो स्पीकर लगाते हैं चैनल 1 के अंदर और सिग्नल भी हम XLR के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं चैनल 1 के अंदर। तो मैंने इसको सिग्नल तो अपने मिक्सर के जरिए दे दिया है। तो मैंने इसको एम्पलीफायर को अपने 200 वाट की सीरीज के अंदर अभी कनेक्ट किया हुआ है। तो करते हैं इस एम्पलीफायर को आगे से ऑन। सीरीज का बल्ब पहले फुल ग्लो हुआ, धीरे धीरे कम हो गया। अभी जो प्रोटेक्शन मोड में है, जो दोनों चैनल अभी प्रोटेक्शन से निकल जाएंगे। हाँ, जो दोनों चैनल अभी प्रोटेक्शन से निकल चुके हैं। तो करते हैं चैनल 1 की वॉल्यूम छोड़ते हैं। सीरीज में लगा होने की वजह से रेड लाइट जल रही है। तो चैनल 1 इसका प्रॉपर काम कर रहा है। चैनल 2 के अंदर स्पीकर लगाते हैं, जो हमने अभी रिपेयरिंग किया है। इस वाले मॉड्यूल को हमने रिपेयर किया अभी। तो छोड़ते हैं चैनल 2 की वॉल्यूम। सीरीज में लगा होने की वजह से ये रेड लाइट दे रहा है। ओके चल रहा है चैनल 2 भी। तो एक बार क्या करता हूँ, मैं इसको मेन सप्लाई के ऊपर चला के चेक करता हूँ। तो मैंने मेन सप्लाई के ऊपर कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा मेन सप्लाई के ऊपर कनेक्ट है अभी। तो छोड़ते हैं चैनल 2 की वॉल्यूम। प्रॉपर काम कर रहा है एम्पलीफायर, कोई रेड लाइट नहीं आ रही। एम्पलीफायर प्रॉपर काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। बिल्कुल गुड कंडीशन में एम्पलीफायर हो चुका है। बस फर्क इतना भी, बाहर क्लास एच है, अंदर क्लास ए बी है। पर क्लास ए बी के जो मॉड्यूल लगाए गए हैं वो बहुत ही हैवी मॉड्यूल है। आउटपुट के ऊपर ट्रांजिस्टर काफ़ी ज़्यादा लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी हाई आउटपुट निकाल रहा है। बाकी एम्पलीफायर बेस्ट है, कोई मतलब गलत बात नहीं है, बेकार नहीं है तो बढ़िया। बस फर्क इतना भी, ये क्लास एच में आता था, पर पहली बार मैंने भी एम्पलीफायर देखा जो क्लास ए बी कंडीशन में है। बाकी आपको जो हमारी स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग की वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। अगर आपके पास भी किसी मैकेनिक भाई के पास ऐसा एम्पलीफायर आया जो बाहर से क्लास एच है और अंदर से क्लास ए बी है, वो भी कंपनी की तरफ से नई कंडीशन में, उसके बारे में भी आप कमेंट करके बताना जरूर। बाकी ये भी मेरे को बता देना भी ये क्लास एच कंपनी की तरफ से जो ओरिजिनल एम्पलीफायर है या कॉपी एम्पलीफायर है, अगर किसी को मालूम होगा तो वो भी आप जरूर बताएं। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि एम्पलीफायर को पहले भी किसी मैकेनिक द्वारा रिपेयरिंग किया गया था। तो इस वाले मॉड्यूल से ही देखने से मालूम चल रहा है, जो रेजिस्टेंस निकाल के उसने पीछे से रेजिस्टेंस लगाई हुई है, अंदर से रेजिस्टेंस लगाई हुई है, बाहर से रेजिस्टेंस नहीं लगाई। तो उसी की वजह से उसी ने ये काम किया था, फ्यूज के ऊपर जंपर वायर लगाई हुई थी। तो बाकी जो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना, ताकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे। बाकी आप एलईडी का जो फीचर है वो एलईडी ग्रीन हो चुकी है, आप देख सकते हैं दोनों चैनल प्रॉपर चल रहे हैं, तो एलईडी लाइट ग्रीन है। कमेंट करके जरूर बताना भी कैसी लगी वीडियो, और लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना।
और फुल वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।